इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाए। पहले देख लेते हैं प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो किन किन कंडीशन में वैकेंट होता है, किन किन कंडीशन में खाली होता है। पहली कंडीशन, अगर उनका टर्म पूरा हो जाए तो ये खाली हो जाएगा। दूसरा है, अगर वो रिज़ाइन कर दें, अगर वो रिज़ाइन कर दें प्रेसिडेंट, तो उनका ऑफिस खाली हो जाएगा, लेकिन रिज़ाइन करने से पहले उन्हें 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो वहाँ भी वैकेंसी खाली नहीं होने देते ज़्यादा दिन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट की जगह पर काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्शन 6 महीने के इसमें अंदर हो जानी चाहिए, ये कंडीशन है। और सबसे लास्ट कंडीशन आती है इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए आर्टिकल 61 के अंदर, तो उनका ऑफिस खाली हो जाता है। अब उन्हें हटाते कैसे हैं? आज तक हमारे यहाँ कोई भी प्रेसिडेंट हटाए नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें हटाते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर को कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट होता क्यों है? जब प्रेसिडेंट कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं या ओवरराइडिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस समय कहते हैं हम कि अब ये वॉयलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर प्रेसिडेंट वॉयलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें हटा सकते हैं। ये होता है इम्पीचमेंट। अब ये प्रोसीजर काम कैसे करता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर काम कैसे करता है। अगर किसी को प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसे एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रपोजल लाना पड़ेगा, या तो लोकसभा में ले आए या राज्यसभा में ले आए, किसी भी हाउस में एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। 1/4 मेंबर की वहाँ पे मंजूरी चाहिए उस हाउस में, उस प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए। अगर 1/4 मेंबर तैयार हो जाते हैं कि इस प्रपोजल को डिस्कस करना चाहिए, तभी वो किसी हाउस में आ सकता है। अगर वो किसी हाउस में आया है, ठीक है, तो वहाँ पर होगा उसके ऊपर विचार विमर्श, उस पर होगी चर्चा। अगर पूरा हाउस 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रपोजल को पास कर देता है, यानी उस प्रपोजल यानी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रपोजल को पास कर देता है, फर्स्ट हाउस ने अगर पास कर दिया कि हाँ प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, उन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो ये बिल चला जाता है नेक्स्ट हाउस में, दूसरे हाउस में। उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। पहले हाउस में जब इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसे कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग हाउस, और जो नेक्स्ट हाउस हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। अब ये कोई भी हो सकता है। अगर पहले लोकसभा में पास किया गया है तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग, और राज्यसभा बन जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग। अगर पहले राज्यसभा से पास किया गया है तो लोकसभा बन जाएगा इसमें इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। अब इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के पास जब ये प्रपोजल पहुंचता है तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस 14 दिन का नोटिस जारी करता है प्रेसिडेंट को, आप आइए और आपके अगेंस्ट एक प्रपोजल पास हुआ है, उस पर आपकी क्या कहना है, आप अपनी सफाई रखिए, आप अपने आप को डिफेंड कीजिए। 14 दिन के अंदर यदि प्रेसिडेंट चाहें तो खुद आ सकते हैं या अपनी जगह पर किसी को भेज सकते हैं, वो उन्हें प्रेजेंट करेगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में। अब प्रेसिडेंट के अपीयर होने के बाद चलेगी इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही प्रपोजल की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कंडक्ट करेगा वोटिंग। अगर वो प्रपोजल 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज अज्यूम टू बी स्टैंड रिमूव्ड, यानी प्रेसिडेंट को हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब ये समराइज करते हैं कैसे। फर्स्ट, किसी भी हाउस में से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, 1/4 मेजॉरिटी चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेस में इसे पास करने के लिए। चौथा, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को ताकि वो अपनी बात रख सकें। पांचवा, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रपोजल पास होता है, प्रेसिडेंट वहाँ से रिमूव मान लिए जाते हैं, उन्हें कोई भी रेजिग्नेशन या कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पार्लियामेंट उन्हें एज ए रिमूव मान लेता है। इस प्रोसीजर में कुछ लूप होल्स हैं। लूप होल्स ये हैं कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग का टाइम नहीं फिक्स है कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। कौन सी अथॉरिटी इसे इन्वेस्टिगेटिंग करेगी ये भी फिक्स नहीं है। क्या मेथड रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये भी फिक्स नहीं है। और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी डिफाइन नहीं है, यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को मानेंगे ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये कुछ लूप होल्स हैं अभी। तो ये था हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।